हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चे आज हमें पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। मतलब डिबेंचर इशू कर रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि रिडीम कैसे होंगे। रिडीम करना नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कि कंडीशन क्या है रिडम्पशन की। क्या करना है हमें आज? डिबेंचर को इशू करना सीखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 6 केसेस हैं, इनको हमें 1 बाय 1 पढ़ना और करना है। हमारा फर्स्ट केस है इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। क्या मतलब पार का? कि हम इशू कर रहे हैं फेस वैल्यू पर। क्या मतलब पार का? कि इशू कर रहे हैं फेस वैल्यू पर, और रिडीम भी कैसे करेंगे? फेस वैल्यू पर ही करेंगे। ठीक है। सेकंड केस इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, यानी कि लेस देन द फेस वैल्यू, और रिडीम कर रहे हैं पार वैल्यू पर। केस नंबर 3 इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, यानी कि मोर देन द फेस वैल्यू, और रिडीम कर रहे हैं पार वैल्यू पर। हमारा फोर्थ केस इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू कर रहे हैं फेस वैल्यू पर, जब रिडीम करेंगे तब हम पे कर रहे हैं मोर देन द फेस वैल्यू, तो ये हमारा प्रीमियम है। इशू एट डिस्काउंट, इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर लेस देन द फेस वैल्यू, और पे करेंगे मोर देन द फेस वैल्यू। इशू एट प्रीमियम, इशू करेंगे मोर देन द फेस वैल्यू, और पे भी करेंगे मोर देन द फेस वैल्यू। तो ये हमारे पास 6 केसेस हैं, इनको भी 1 बाय 1 पढ़ना है। बच्चे क्या मतलब है रिडम्पशन का? इसका मतलब है रीपेमेंट ऑफ मनी टेकन फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू करके हमने जो पैसा लिया था, हम उस पैसे को वापस कर रहे हैं, रिपे कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा रिडम्पशन है। इस चैप्टर में हम, इस टॉपिक में हम इशू करने की एंट्री सीखने वाले हैं। रिडम्पशन के बारे में बताएंगे, रिडम्पशन कैसे होगा। रिडम्पशन की एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इशू की एंट्री पास कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 6 केस हैं इशू करने के, इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं और करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है हमारा? इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, यानी कि फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं और फेस वैल्यू पर ही इसको रिडीम कर रहे हैं। दोनों हमारे क्या इक्वल हैं। तो बच्चे फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री क्या होगी? चलो पहले इसको लिखते हैं और करते हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारा? इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। तो इशू कर रहे हैं पार पर, तो रिसीव करेंगे इक्वल टू द फेस वैल्यू, और एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि डिबेंचर की फेस वैल्यू जो है 100 है, और अगर डिस्काउंट या प्रीमियम होगा तो वो 10% 10 रुपीज है। ये मैंने एज्यूम कर लिया। प्रीमियम कितना है, डिस्काउंट कितना है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। फेस वैल्यू कितना है, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारी एप्लीकेशन रिसीव हुई। अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। क्या एंट्री होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू %, डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ये हमारा पार वाला केस था। एप्लीकेशन रिसीव किया और ट्रांसफर किया उसको हमने डिबेंचर वाले अकाउंट में। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि सारा पैसा हमने लमसम में ही मंगा लिया। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो है वो साथ साथ में है, तो अगर इंस्टॉलमेंट में लिखा होगा तो इंस्टॉलमेंट में करना पड़ेगा, बट मोस्टली क्या होता है हमारा ये साथ में होता है, तो इसलिए मैंने इसको साथ में लिखा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट केस था इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन की एंट्री अभी नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम सिर्फ इशू की एंट्री कर रहे हैं, बता रहे हैं रिडम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था हमारा। सेकंड केस क्या है हमारा? इशू एट डिस्काउंट। हमने इशू किया डिस्काउंट पर, यानी कि लेस देन द फेस वैल्यू। इशू एट डिस्काउंट
डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो रिसीव होगा हमें लेस देन द फेस वैल्यू। डिबेंचर कितने रुपए का है हमारा? डिबेंचर मैंने एज्यूम किया हुआ है कि 100 रुपीज का है और डिस्काउंट कितना है? 10% है। तो डिबेंचर हमारा 100 रुपीज का, डिस्काउंट 10 रुपीज का, माइनस कर दो, कितना रिसीव होगा हमें डिस्काउंट वाले केस में? लेस देन द फेस वैल्यू 90 रुपीज। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। बच्चे हमने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट हमारा क्या है? एक्सपेंस है, और क्या करते हैं? एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर कितना रिसीव हुआ हमें? 90 रुपीज। डिस्काउंट कितने का है? 10 रुपीज का है। फेस वैल्यू 100। बच्चे डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू वाला अमाउंट ही आएगा। यहाँ पे लिखा है 10% डिबेंचर। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि डिबेंचर कितना परसेंट है? 8%, 10%, 12%, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये होता क्या है? ये इंटरेस्ट का रेट है। जो इन डिबेंचर्स को परचेज करेगा उनको इस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी इंटरेस्ट की एंट्री भी नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम क्या कर रहे हैं? डिबेंचर को इशू करने की एंट्री सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस था। इशू किया किस पर हमने? डिस्काउंट पर। इशू किया डिस्काउंट पर, रिडीम करेंगे पार पर। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 2 था। केस नंबर 3, केस नंबर 3 हमारा है इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम और रिडीम एट पार। इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, यानी कि इशू कर रहे हैं मोर देन दी फेस वैल्यू। इशू एट प्रीमियम। अच्छा याद रखना, अगर इशू करेंगे प्रीमियम पर तो रिसीव होगा मोर देन दी फेस वैल्यू। प्रीमियम वाला अमाउंट रिसीव करके, प्रीमियम वाला अमाउंट ऐड करके रिसीव करेंगे। बट अगर हमारा डिस्काउंट वाला केस है तो उसमें हमें पहले माइनस करना है फिर रिसीव करना है। जैसे डिस्काउंट वाला केस था तो हमने माइनस किया डिस्काउंट वाले अमाउंट को, फिर रिसीव किया। पार वाले केस में क्या किया था? हमने इक्वल रिसीव किया था। अब प्रीमियम वाले केस में क्या होगा? हम प्रीमियम को ऐड करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। हमने एज्यूम किया हुआ डिबेंचर हमारा 100 रुपीज का है, प्रीमियम 10% 10 रुपीज का है, तो कितना रिसीव हुआ हमें? 110 टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 110 जितना क्रेडिट किया डिबेंचर में उतना डेबिट करो। डिबेंचर एप्लीकेशन में जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट करो। डिबेंचर में आएगी फेस वैल्यू 100 और हमारा पीरियड 10 रुपीज। तो बच्चे हमेशा क्या होगा? जो डिबेंचर है इसमें फेस वैल्यू वाला अमाउंट ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड केस था। इशू किया प्रीमियम पर और रिडीम कर रहे हैं पार पर। ठीक है, हमने 3 केस पढ़े। फर्स्ट केस था हमारा इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। थर्ड केस इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। अच्छा, 3 केस किए हमने और 3 केस में हमने 6 एंट्री सीखी। अगर मैं इन 6 एंट्री को एक एंट्री में करूंगा तो कैसे होगा? अगर मैं इनको एक साथ करता हूं तो कैसे होगा? बट आपको क्या करना है? अलग अलग ही करना है। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या होगा? अलग अलग पार्ट करके दिए होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, तो आपको कंबाइंड एंट्री नहीं करनी सबकी, आपको केस वाइज अलग अलग एंट्री ही पास करनी है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बच्चे इशू किया पार पर, तो बैंक में मैंने मान लिया फेस वैल्यू 100 है, बैंक में 100 और डिबेंचर में 100। ठीक है, अगर इशू किया पार पे तब तो उस केस में डिस्काउंट भी नहीं आएगा, प्रीमियम भी नहीं आएगा। अगर हमने इशू किया डिस्काउंट पर तो रिसीव करेंगे लेस देन द फेस वैल्यू। उस केस में क्या आएगा? 100 माइनस 10 रुपीज डिस्काउंट, तो बैंक में आया 90। अगर इशू किया डिस्काउंट पर तब। अगर इशू किया प्रीमियम पर तो हम रिसीव करेंगे, बैंक में आएगा
मोर देन द फेस वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, बैंक में 110 डिस्काउंट नहीं आएगा और 10 रुपीज यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हम कैसे वो करेंगे। एग्जाम में जो हमारा केस 1, केस 2, केस 3 है, जैसे दो एंट्री बताया मैंने आपको वैसे ही करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 3 केस थे। अब हम 4th केस पे आते हैं। अब बच्चे देखो, अभी तक क्या कर रहे थे, हम रिडीम कर रहे थे पार पे। अब क्या होगा, रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पर। जैसे मान लो मैंने 5 लाख का लोन लिया और 5 लाख उसको वापस कर दिया, तो ये क्या है हमारा रिडम्पशन एट पार, हमने उसको पार में वापस कर दिया। अगर मैंने डिबेंचर इशू किए 5 लाख के और उनको पे कर रहा हूं मैं 6 लाख, मोर देन दी फेस वैल्यू पे कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है बच्चों, और देखो अगर किसी से हमने 5 लाख का लोन लिया है, उसको हम 4 लाख वापस करेंगे, तो क्या वो लेगा, नहीं लेगा। तो रिडम्पशन जो है या तो पार पे होती है या फिर हमारी प्रीमियम पे होती है, डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं होती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम रिडम्पशन की एंट्री स्टार्ट करते हैं। मतलब कि अब हम क्या करेंगे, इशू करेंगे पार पर और रिडीम करेंगे प्रीमियम पर। केस नंबर 4, बच्चे रिडीम नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ बता रहे रिडीम कैसे होगा। रिडम्पशन की एंट्री अलग होती है। तो 4th केस है हमारा इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो पहले इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने इशू कर रखा है 100 रुपीज। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, जितना क्रेडिट किया डेबिट कर दिया। बच्चों अगर हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर, मैंने एग्जांपल लिया 5 लाख के डिबेंचर थे, 6 लाख पे कर रहे हैं, तो ज्यादा पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। अगर रिडीम करेंगे प्रीमियम पर तो क्या है बच्चे, हमारे ये लॉस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉस डेबिट करेंगे। और क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा फ्यूचर में जब रिडीम करेंगे तब, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी भी है, तो उसको क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर। ठीक है, याद रखना, अगर रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर तो डेबिट करेंगे लॉस ऑन इशूड डिबेंचर, क्योंकि हमने आज इशू किया तो ये हमारा आज का लॉस है, इशू करने का लॉस है हमारा। इशू नहीं करते तो रिडीम भी नहीं करना पड़ता, तो लॉस क्यों है हमारा, क्योंकि डिबेंचर हमने इशू किए और आज इशू किए, तो आज का लॉस है, आज डेबिट कर दिया हमने इसको, और पैसा पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो लायबिलिटी बन गई, सो क्रेडिट करेंगे हम टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लिखते हैं, तो डेबिट करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो आपको क्या याद रखना है बच्चों कि अगर रिडीम करेंगे प्रीमियम पर तो इशू करने की एंट्री में, ये दोनों एंट्री इशू करने की है, इशू करने की एंट्री में हम लॉस डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंस है, डेबिट किया लॉस का, डेबिट किया लॉस को, क्योंकि हमने आज डिबेंचर इशू किए तो लॉस भी हमारा कब का है, आज का है, और हमें क्या करना है, प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा 4th केस था, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडीम किया प्रीमियम पर तो ये दोनों हमारे एक्स्ट्रा बढ़ गए, इनको हमने डेबिट क्रेडिट किया, लॉस एक्सपेंस से डेबिट किया, और ये हमारा लायबिलिटी क्रेडिट किया। हमारा 5th केस इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। हमारा 5th केस है ये, इशू एट डिस्काउंट। अच्छा, ये हमारा डबल लॉस वाला केस है, इसमें क्या है, डबल लॉस है, क्योंकि रिसीव करेंगे लेस देन द फेस वैल्यू और पे करना पड़ेगा मोर देन द फेस वैल्यू, तो ये क्या है, हमारा डबल लॉस वाला केस है। करते हैं इसको भी, इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, तो रिसीव करेंगे लेस देन द फेस वैल्यू 90 जितना क्रेडिट कर दो डेबिट कर दो, प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लॉस से डेबिट कर दो,
इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो डिबेंचर 5 लाख रुपए के हैं तो यहाँ पे हमारा 5 लाख रुपीज आएगा, डिस्काउंट 10% है तो यहाँ पर कितना आएगा 4.5 लाख रुपए, यहाँ पे 4.5 लाख, 50,000 50,000 क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो सब हमारा। बच्चे ये देखो हमने लॉस डेबिट किया, डिस्काउंट डेबिट किया, ये दोनों क्या है हमारे एक्सपेंस है। हम इन दोनों को कंबाइंड भी लिख सकते हैं, उस केस में क्या एंट्री होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 90। अब इन दोनों को ऐड कर दो 20 110, ठीक है बच्चों। अगर हमने इशू किया डिस्काउंट पर, रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो ये डबल लॉस है हमारा, दोनों को अलग अलग लिख दो या दोनों को लिख दो कंबाइन करके, दोनों बिल्कुल ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। तो ये हमारा फिफ्थ केस था, इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब लास्ट केस हमारा है इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम, मतलब इशू कर रहे हैं मोर देन दी फेस वैल्यू और रिडीम भी कितना कर रहे हैं मोर देन दी फेस वैल्यू। हो सकता है परसेंटेज अलग अलग हो इसके अंदर, इशू वाला मतलब 5% है, रिडम्पशन वाला 10% है, क्वेश्चन मेंशन रहेगा कितना है। इशू एट प्रीमियम, बच्चे इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर तो रिसीव करेंगे मोर देन दी फेस वैल्यू। तो मैंने एज्यूम किया हुआ है 90 रुपीज का डिबेंचर है, कितना रिसीव करेंगे हम, रिसीव करेंगे 110। प्रीमियम वाले केस में ऐड करना है फिर रिसीव करना है, डिस्काउंट वाले केस में माइनस करना है फिर रिसीव करना है, और पार वाले केस में इक्वल रिसीव होगा। तो 110, मान लो डिबेंचर 5 लाख रुपीज के हैं, प्रीमियम 10% है, तो कितना आएगा 5 लाख रुपीज आओगे। टू 10% डिबेंचर अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बच्चे ये दोनों अलग अलग प्रीमियम है, जो हमने इशू किया वो क्या है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं बैलेंस शीट में। जो प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर है ये लायबिलिटी का पार्ट है, ये प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा। कब पे करना पड़ेगा, जब डिबेंचर रिडीम करेंगे तब। तो ये था हमारा इशू वाला प्रीमियम, किस नाम से आया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो रिडम्पशन वाला है वो लायबिलिटी का नाम का पोर्शन है, लायबिलिटी का पार्ट है, किस नाम से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये लायबिलिटी को हमने ड्यू किया, जब डिबेंचर रिडीम करेंगे तो इसको पे कर देंगे। देखो जब डिबेंचर रिडीम करेंगे ये तो हमारी इशू करने की एंट्री, जब रिडीम करेंगे तब क्या एंट्री होगी, डिबेंचर इशू किया क्रेडिट किया रिडीम कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अगर पार पे रिडीम कर रहे हैं तो 10% डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। अगर रिडीम किया प्रीमियम पर तब क्या एंट्री होगी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ये एंट्री होती है रिडम्पशन की। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रिडम्पशन वाला, अभी हमें सिर्फ इशू की एंट्री समझनी है, ठीक है बच्चों। तो ये थे
हमारे डिफरेंट केसेस जिसमें क्या किया हमने, डिबेंचर को इशू किया, साथ में मेंशन किया कि रिडीम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।